in the process of making money for me, I was able to change the payments landscape. जहाँ मैंने पेमेंट्स फ्री कर दी कंट्री में. लिटरली आई टेक फुल प्राइड कि आई वॉज द गाय हु ड्रोव MDR जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट टू 0 इन द कंट्री. ठीक है, दैट वॉज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी एंड बिल्डिंग अ गुड सॉलिड बिजनेस. वो मेरा हो गया. ठीक है, अब मेरा ये है कि जो मेरे को सही लगता है मैं वो करता हूँ. एज अ पॉलिटिशियन मेरा व्हेनेवर आई बिकम अ पॉलिटिशियन मेरा गोल एकदम सिंपल है. साला हिंदुस्तान में टैक्स रेट कम करो. ठीक है, तुम सोच रहे हो कि तुम 30% और 40% रख लोगे किसी की आमदनी का. ठीक है, और उसके अगेंस्ट सरकार तुमको देती है ठेंगा लिटरली, राइट, कि सामने वाला फिर चोरी नहीं करेगा टैक्स बचाने की. वो होने ही नहीं वाला. आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू नीड टू एक्सपेरिमेंट. से बॉस 10% या 15% टैक्स रेट है फ्लैट, और सबको टैक्स देना, किसी को छोड़ेंगे नहीं, राइट. यू विल स्टिल एंड अप कलेक्टिंग मोर टैक्स देन यू आर कलेक्टिंग टुडे बाय चार्जिंग 40% मार्जिनल रेट. सो मेरे को तो टैक्स कम करना है इस देश में. मेरे को समझ ही नहीं आता ये 40% का टैक्स रेजिम कैसे चल रहा है. मतलब 20 रुपए कट जाते थे. मैंने बोला कुछ नहीं कटेगा, फ्री में यूज करो. तो जब मैंने फ्री में बांटना शुरू करा, विद इन 6 months मैंने 50 लाख QR कोड लगा दिए इंडिया में. नाउ फॉर 10 years बिफोर दैट पेटीएम ने 1.5 करोड़ QR लगाए थे, बट वो उस पर 2% बनाने की कोशिश कर रहा था. बट मेरे को पता था दुकानदार पे मार्जिन ही नहीं है यार. जो बंदा खुद ही नेट 6% घर लेके जाता है वो तुमको 2% छोड़ना देगा पेमेंट्स का. सो मेरा सिस्टम चल गया उससे. देन आई सेड कि चलो बढ़िया है, बट ये तो फ्री का काम है, मतलब इसमें पैसे कहाँ से कमाओगे. सो आई केम अप विद अ वेरी इंजीनियस स्कीम वेयर आई सेड कि अगर आप एक दुकानदार हो, आप 30,000 रुपए का बिजनेस करते हो, मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दूंगा और मैं हर रोज 400 रुपए काट लूंगा 1 साल के लिए. ठीक, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट से जाओ, वैसे बोलने को 2% पर मंथ नॉन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है, बट अगर आप IRR की कंप्यूटेशन करोगे इट्स अ 48% IRR प्रोडक्ट. 48%, राइट. बट दुकानदार के लिए अच्छा था, बिकॉज उसको लगा कि बाहर के बाहर 1 लाख रुपए आए, कस्टमर आके पे करता है, 400 रुपए कट जाते हैं, मेरे को कोई पेन नहीं है, मतलब महीने के एंड में नहीं देना, कोई चेक नहीं देना. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर. आई डिसबर्स्ड क्लोज टू 10,000 crores टू शॉपकीपर्स ऑन दिस. फिर जब ये बन गया, अब ये था कि भाई 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं तो आएंगे कहाँ से. ठीक है, सो आई वॉज वेरी क्लियर कि इफ आई गो टू अ बैंक और उनको बोलूँ कि आप इनको लैंड करो, वो नहीं होने वाला है. बिकॉज बैंक को दुकानदार समझ ही नहीं आता. बैंक को है कुछ गिरवी रख जाओ, पैसे ले जाओ, मैं आपका इलाज करूंगा. ठीक है, या मतलब नीम हकीम खतराए जान तो नहीं बन रहा तेरे को. मतलब यार सी डोंट गेट. देख, एंड ऑफ द डे यार तुम अपने काम से ना माने जाओगे. ठीक है, तुमको अपने आपको जो बोलना बोल लो. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, अपने नाम के आगे CA लगाते हैं. ठीक है, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं समझ आती, बट मैं उनको जाके टोकता नहीं हूँ. मैं ही नहीं बोलता भाई तूने नाम के आगे CA क्यों लगाया है. कोई अपने नाम के आगे इंजीनियर भी लिख देता है, राइट. कोई डॉक्टर लिख देता है. आजकल एंटरप्रेन्योर लिखना एक फैशन में है, हर बंदे को लिखना है फाउंडर. आई थिंक वो लिंक्डइन में जिसने पेज से फाउंडर की टैग बढ़े उतनी तो दुनिया में कंपनीज ही नहीं बढ़ी. तो इट इज फाइन यार, मतलब यू कैन कॉल योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, राइट. एंड तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, दान करने के लिए. तो भाई मैं मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूँगा यार. मेरे को साला 2 लाख रुपए का जूते मैं पहनूंगा, और वही 2 लाख रुपए का जूता उठा के तेरे को मारना है वो भी मारूंगा. हमारे यार मतलब साला हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही है, पैसे को लेके ना, मतलब सबका व्यू ये है कि गंदी चीज है, और साले सब पैसे से चलता है. मतलब आपको बुरा मत मानना, हिंदुस्तान में मंदिर में भी पैसा चढ़ता है. बाहर कहीं चले जाओगे ना कि चर्च में पैसे नहीं पड़े होते, राइट. बॉस, वी आर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी आर नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. यहाँ पे सदन में भी पैसे चढ़ते हैं, समझो. जो जितना ज्यादा सदन देता है उतना सगा होता है तुम्हारा, तभी नाम सदन पड़ा उसका. ऐसे सिस्टम में मतलब कोई पैसा कमा ले तो तुम उसको बुरी नजर से देखते हो कि जी ये कैसे कर रहे हो. भाई मैंने ठेका ले रखा है यार. US में
अगर जेफ बीजोस बहुत अमीर हो गया, इलोन मस्क बहुत अमीर हो गया, अगर वो साला जाके यॉट खरीद रहा है, कोई उसको बोल रहा है तू यॉट क्यों खरीद रहा है? तो हिंदुस्तान में क्यों है यार ये? तो आई थिंक पैसे को लेके एटीट्यूड चेंज होना पड़ेगा. हमने पैसे को अननेसेसरली बुरा बनाया हुआ है, ठीक है? और किसी के पास पैसा आ जाए तो हमको लगता है बुरा आदमी है, which view has to change if we have to progress. Right. Lakshi got your answer. There's one other. क्या बंदा, मेरी भी इज्जत पड़ेगी मार्केट में. 81 करोड़ स्क्वायर फुट. Next question. Hi Yeah. Ashni, this is yeah. I'm Rahul from Integrity. I run a financial advisory service firm here in Northeast. Recently, BharatPe has started expanding into lending and insurance services also. So, where do you see this kind of services being extended to customers? What special thing would you bring on the table for the customers? भाई मैं भारत पे से भाग हूँ, पहले ये समझ लें. नहीं यार, वो सी आप पहले भारत पे का मैं बिजनेस समझाता हूँ थोड़ा, जो मैंने बनाया था. अभी क्या रहता फैला वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बट पहले मैं बताता हूँ क्या था. सो आई इन 2018 व्हेन यूपीआई केम आउट, मैंने इंडिया का फर्स्ट इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड निकाला था. मतलब एक क्यूआर कोड पे पेटीएम भी चल जाएगा, फोन पे भी चल जाएगा, गूगल पे भी चल जाएगा, ठीक है? दूसरा मैंने क्या किया, मैंने 2 साल MBA करा, तब तक शादी पक्की नहीं थी. बट द डे आई गॉट अ जॉब, उस दिन शादी पक्की हो गई, ठीक है? सो आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24. आज की डेट में किसी को 24 साल में शादी करने को बोल दो तो ऐसा लगता है ब्लास्फेमी है, मतलब क्या बोल रहे हैं. Yeah, so I got married pretty early, and therefore I've known my wife for more than half my life now, right, in that sense. And last 4 years she's also working with me. So उसके पहले she was not working with me, but when I started Bharat Pe, she also started working with me. So yeah, it's been great यार. मतलब I think we both like to work with each other. We have very different skill set. ठीक है, आपने वैल्यूएशन बना दी या आपने प्रॉफिट बना दिया, बट अल्टीमेटली हर बंदे को ये होता है कि यार व्हाट एम आई नोन फॉर, यार डू पीपल इवन नो मी. तो जितने भी शार्क्स थे फंडामेंटली सब फेमस होने गए थे, राइट? एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द शो, एंड द शो बिकेम अ वेरी बिग हिट, एंड देयरफॉर वी बिकेम ओवरनाइट सेलिब्रिटीज इन दैट सेंस. So yeah, it's interesting. आपने the way in which आप अपना views present करते हैं, I don't think कि आप कभी भी एक crowd pleaser या people pleaser है, and you always spoke your mind, right? So did you come to use the word दोगलापन? I'm like, is it something तकिया कलाम है आपका, या over a period of time you felt that हाँ ये चीज़ है जो most of the people around me are doing? यार कुछ तकिया कलाम नहीं है. मेरे को तो ये भी नहीं पता मैंने लास्ट वर्ड यूज़ कहाँ करा था, ठीक है? मतलब शार्क टैंक में गए, किसी बंदे पे खुंदक आई थी, तो खुंदक में अंदर से दोगलापन वर्ड निकल गया. एंड आजकल क्या है कि चीज़ें ना वायरल हो जाती हैं और आपको कभी नहीं पता होता कि क्या वायरल होने वाला है, ठीक है? तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे को पता है क्या वायरल होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है, राइट? लाइक द जनता हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन, राइट? तो समवेयर द वर्ड अपील टू जनता, बिकॉज इतना ऑफन यूज वर्ड नहीं है, तो कहीं से वो वर्ड रीडिस्कवर हो गया एंड मीम्स बन गए उस पर, सो बिकेम वेरी फेमस. बट एट द हार्ट आई एम अ बिजनेसमैन. तो अब कोई चीज़ को फेमस करा या पॉपुलर करा है तो उसको मोनेटाइज भी करो ना. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने दोगलापन वर्ड का ट्रेडमार्क ले लिया. See, you have to learn. Trademarking is very important. So not in Hindi, but दोगलापन DOGLAPA. तो मेरे को ट्रेडमार्क मिल गया. अब मेरे को ये नहीं पता था मैं इसको यूज़ कहाँ करूँ, लाइक व्हाट प्रोडक्ट बी कॉल्ड दोगलापन. तो अब क्या हुआ फिर मैंने जब बुक लिखी, तो जो पब्लिशर होते हैं ना सबसे नॉन क्रिएटिव लोग होते हैं. मतलब
100 साल पहले अंग्रेजों ने उनको बता दिया ऐसे किताब तो किसी से बिकती। एक फॉर्मूला जो हाँ बस उनका फॉर्मूला चल रहा है, चाहे उनको पता है उनकी 5 किताब नहीं बिकती, ठीक है।